तो छठवां पी है हमारा प्यूपल स्किल। क्या है? लोग। देखिए दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं इन सब पी की हमको जरूरत है। आपको एक्चुअली लग रहा है कि नहीं? हमारा काम इन पी से संबंधित है। अब जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इस दुनिया में, इस बिजनेस में, वो हैं लोग। मेरे लिए मेरी कार से ज्यादा तुम हो, मेरे लिए मेरे घर से ज्यादा तुम हो, मेरे लिए मेरे भविष्य तुम हो, मेरे लिए मेरी मनी से ज्यादा तुम हो, मेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा तुम हो, मेरे खुद से ज्यादा तुम हो। क्योंकि तुम हो तो मैं हूं। है कि नहीं? और तुम नहीं हो तो फिर देवेंद्र शर्मा का अस्तित्व नहीं है कि नहीं? और जब तुम हो तो फिर देवेंद्र शर्मा का जो अस्तित्व है और जो जितना बड़ा बनेगा उसकी पराकाष्ठा अभी आपने सोची नहीं है, और वो सोच के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे अगर सिर्फ तुम हो तो। है कि नहीं? 3 तरीके की पावर बोली जाती हैं वर्ल्ड में। दुनिया में 3 पावर्स होती हैं। सबसे पहले माइंड पावर, दूसरी मनी पावर, लेकिन तीसरी द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, मेन पावर। आदमी है, दौलत आ जाएगी। आदमी है, तुझसे ज्यादा काबिलियत के लोग आ जाएंगे तेरे साथ। तू प्लान नहीं दे सकता है ना, प्लानरों की लाइन लग जाएगी तेरे साथ। तू ट्रेनर नहीं है ना, बढ़िया ट्रेनर आ जाएंगे तेरे साथ। तू पढ़ा लिखा नहीं है, सब आईएएस पीसीएस काम करेंगे तेरे नीचे। लेकिन क्या तू इस ताकत को संभाल के रख सकता है कि नहीं? कभी मत संभालना मनी, कभी मत संभालना दिमाग। एमपी कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो ओबामा हो, दुनिया में बनाया लोगों ने है, बिगाड़ा लोगों ने है। खराब किया है लोगों ने, बनाया है लोगों ने। खराब करेंगे लोग, बनाएंगे लोग। जिंदगी बनाएंगे लोग, जिंदगी बिगाड़ेंगे लोग। जिंदगी बनाएंगे लोग और जिंदगी बिगाड़ेंगे लोग। है कि नहीं? तो क्या इन लोगों को संभाल सकते हो कि नहीं? आप कल्पना करो जब इतनी सारी टीम आपके लिए तालियां बजा रही होगी, दीवाने हो रहे होंगे लोग, सूट उठा के अपना उतार के और घुमा रहे होंगे आपके लिए, और आप डायमंड बनोगे चौधरी साहब और योगेश यादव की तरह एक बहुत बड़े विशाल ग्राउंड में, और जब लोग तालियां पीट रहे होंगे आपके लिए दीवाने हो रहे होंगे। लेकिन उस चीज की कीमत है कि उस हर आदमी के साथ वो करना होगा जो कि आपको करना चाहिए। उस आदमी के बारे में वो सोचना होगा जो कि इन लोगों ने सोचा। वो आदमी के साथ वो कर्म करने होंगे जो इन्होंने किए। उस आदमी को अपना दिल देना होगा, अपना दिमाग देना होगा, अपना मनी देनी होगी, अपना जिंदगी में सब कुछ वर्चस्व अपना उसके ऊपर न्यौछावर करना पड़ेगा। उस आदमी के भविष्य में अपना भविष्य देखना होगा। उस आदमी के दुख में अपना दुख देखना होगा। उस आदमी की परेशानी में अपनी परेशानी देखनी होगी। उस आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। उस आदमी के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आप अपने के लिए कर सकते हो। अपने भाई के लिए आप क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो अपनी? कितने लोग हैं आप में से जो अपने भाई के लिए जान दे सकते हैं? अपनी मां के लिए जान दे सकते हो? अपने बापू के लिए जान दे सकते हो? देश के लिए जान दे सकते हो? एक चीज और ऐड कर लो मेरे कहने से, टीम के लिए जान देना चालू कर दो। क्या इन लोगों को संभाला जा सकता है कि नहीं? लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है कि नहीं? ये जो हमारा 6वां पी है, क्या इसकी हम संभाल के रख सकते हैं कि नहीं? और दोस्तों, जब लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है तो लगती है लीडरशिप। दुनिया के हर क्षेत्र में जहां लोग होते हैं वहां लगती है। दुनिया के हर क्षेत्र में जहां लोगों की बात की जाती है वहां कौशल्य होता है एक ही, वो है लीडरशिप। लीडर 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा लीडर होता है, एक खराब लीडर होता है। और खराब लीडर को लीडर नहीं बोला जाता है, लीडर तो वही होता है जो अच्छा होता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मीटिंग बुलाओ तो 3 आदमी दूर बैठेंगे क्योंकि पास बैठेंगे तो पता नहीं क्या करेगा, और जितनी चेयर डालोगे इतनी खाली रहेंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम बुलाओगे झंडा उठाने के लिए, तुम जैसे ही उनकी तरफ देखोगे भाग खड़े होंगे सब। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा परेशान, सोचते रहेंगे, दुखी रहेंगे,
अपनी जिंदगी की सब तकलीफें दूसरों को बताते रहेंगे। जो अपनी जिंदगी की तकलीफें दूसरों को बता रहा है, इसकी टीम कैसे बनेगी मुझे बताओ। लोग क्या बोलते हैं कि विशाल जी मेरे चेक नहीं आ रहे हैं आजकल और वो अपलाइन साथ नहीं दे रहे हैं, तुम ही एक सहारा हो हमारे जीवन का और हम पे तो कुछ होना नहीं है अभी, तुम देख लो भाई क्या कैसे होगा। तो विशाल ये है लीडर का झंडा और विशाल ये रहा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हैं कि सर उसने यूं कर दिया, उसने ये फलाना यूं, वो ये कर रहा है, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसी की जिम्मेदारी है, इसी का यूं है, इसी का ये, सब इसका है, मेरा कुछ नहीं है सर। और कुछ लोग हमेशा दूसरों को उंगली दिखाते रहते हैं। कौन सी जगह रखते हो अपने आप को? हो तो कहीं ना कहीं इनमें से ही, लेकिन जल्दी जगह बदल लो अपनी, है ना? आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति को विकसित करना है जो है लोग। कौन है? काम को किस तरह से करना है ये श्रमिक की सफलता है, दूसरों को बताने के लिए मौजूद रहना शिक्षक की सफलता है, दूसरों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना मैनेजर की सफलता है, और ये तीनों काम करने की योग्यता सच्चे लीडर की सफलता है। थैंक यू। लीडर काम भी करता है, लीडर शिक्षा भी देता है और लीडर मैनेज भी करता है। जो इन कामों में से सेपरेट काम की जिम्मेदारी लेते हैं उनकी औकात वही हो जाती है। जो सिर्फ काम करते हैं वो श्रमिक हैं, जो सिर्फ शिक्षा देते हैं वो। कुछ लीडर ऐसे मिलेंगे कि जाओ ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग करिए, बहुत सारे प्लान दिखाइए, और तुम उनका शेड्यूल देखोगे तो पिछले 30 दिन में खुद ने एक भी प्लान नहीं दिखाया होगा, ना कोई ग्रुप मीटिंग करी होगी, और जहां एक आध बार वो बुलाया भी होगा तो आया नहीं होगा। ऐसी शिक्षा क्या मान्य है? मानेगा कोई? लीडर की क्षमता तीनों की होनी चाहिए। काम करने पे तुल जाए तो उससे बढ़िया काम नहीं कोई करना चाहिए, शिक्षा देने पे तुल जाए तो उससे बढ़िया शिक्षा किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और जब मैनेज करने लग जाए तो उससे बढ़िया मैनेजर कोई नहीं होना चाहिए। तब वो एक बढ़िया लीडर बनेगा। जो व्यक्ति लोगों के साथ बेहतर काम करता है वो अनुयायी है, जो व्यक्ति बेहतर काम करने में लोगों की मदद करता है वो मैनेजर है, जो व्यक्ति काम करने के लिए बेहतर लोगों को विकसित करता है वो लीडर है। लीडर की काबिलियत क्या है? लोग बोलते हैं कि आप तो लीडर हो। हमारे यहां 18 की टीम बनते ही लीडर क्लब हो जाता है आदमी, और 4-6 गलत लोग उसको बोलते हैं कि लीडर 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 लीडर, और उसको लगता है मैं तो हो गया लीडर यार। 18 की टीम बनते ही हो जाते हैं ना लीडर, तो क्यों? लीडर मानने का मतलब क्या है? लीडर मानने का मतलब है ये लास्ट वाला, क्या आप लोगों के विकास में कितना ध्यान देते हैं और क्या आप लोगों के विकास के लिए करते हैं। अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप गीदड़ हैं, गीदड़, लीडर नहीं है, लीडर नहीं है, आप हैं गीदड़। क्या हैं? क्योंकि गीदड़ खुद खाता है, खुद ही जीता है, खुद ही सब काम करता है। लीडर जो होता है वो लोगों को विकसित करता है। लीडरशिप तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अपने टीम की समस्याएं सुलझाना चालू करिए। प्लान नहीं हो रहे हैं, प्लान करवाओ। टीम नहीं चल रही है, टीम चलवाओ। पैकेज नहीं आ रहे हैं, मंगवाओ। ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बढ़िया ट्रेनिंग करो या करवाओ। सब समस्याएं सुलझा दो अपनी टीम की, आपको लोग लीडर मानने लग जाएंगे, है ना? जिसके चेक नहीं आ रहे हैं और वो कटोरा भर के आपके सामने रो रहा है, और तुम्हारे 2 महीने से उससे पहले भी नहीं आ रहे हैं, तुम कह रहे हो यार लीडर हूं, तेरे संग हूं, क्या बात कर रहा है तू? उसने कहा सर मैं आपके सामने ही इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारे भी नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है ना, परेशानी तो यही है। वे ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, उनको ये बताओ कि उन्हें क्या करना है। वे ये नहीं जानते कि कैसे करना है, बताइए कैसे करना है। वे ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों करना है, क्यों समझाइए,
और ऐसी बाधाएं होती हैं जो नियंत्रण के बाहर होती हैं, उनको नियंत्रण में करिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो। हाउ, व्हाट और ये सब चीजों का ध्यान रखिए। लोगों के विकास के सिद्धांत, लोगों का विकास करना चाह रहे हैं ना हम, लोगों के प्रति निष्ठा रखो, ये मेरे समय से संबंधित मसला है। लोगों के साथ ईमानदारी बरतो और मेरे चरित्र से संबंधित मसला है। ईमानदारी और चरित्र दोनों चीजें एक हैं। हम चरित्र को क्या समझते हैं, जो समझदार लोग कम हैं, हम चरित्र को समझते हैं कि बस कोई लफड़ा मत करो तो इसका मतलब चरित्र सही है ना। चरित्र की सही परिभाषा बताऊं, रियल फैक्ट एकदम, जो एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाए कि चरित्र क्या है। जब आपको कोई नहीं देख रहा है और तब आप वो कर रहे हो जो एक्चुअली करना चाहिए, वो है आपका चरित्र। रेड लाइट रेड है, इंस्पेक्टर कोई नहीं है, चौराहा बिल्कुल खाली है, तुम रेड लाइट पार कर देते हो, आप चरित्रवान नहीं हैं। समझ में आ रहा है? चरित्र की असली परीक्षा जब है जबकि आप वो कर रहे हो जो कि आपको कोई देख नहीं रहा है और तब भी आप सही कर रहे हो, इसका मतलब आप चरित्रवान हो। लोगों के लिए मानक स्टैंडर्ड सेट करिए, लोगों पर प्रभाव, ये मेरी लीडरशिप से संबंधित मसला है। लोगों के बारे में सही राय रखिए, लोगों के बारे में सही सवाल पूछते रहिए, लोगों को सही सहायता देते रहिए। लोगों को विकसित करने वाले सफल लोग लोगों के बारे में सही राय रखते हैं। हर व्यक्ति प्रोत्साहन पसंद करता है, प्रोत्साहन पसंद करता है ना। आदमी मोटिवेशन चाहता है या डिमोटिवेशन चाहता है? कोई आपके कमरे में घुसे, बड़ा चहचहाता हुआ आपके पास आए और तुम उसको बोलोगे तू तो डायमंड बनेगा नहीं यार, फालतू लफड़ा कर रहा है? एक बार सुन लेगा, उसने कहा सर की उतरी नहीं होगी शाम की, हो सकता है? लेकिन तुम बार बार उसको हतोत्साहित करोगे तो कब तक आपके साथ रहेगा, मुझे बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोग प्रेरणा चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं, मान्यता। लोग पहले लीडर में विश्वास करते हैं, फिर उसकी लीडरशिप में विश्वास करते हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आप बातें मनवाना चाहते हो अपनी, और वो आप में विश्वास ही नहीं करता है क्योंकि तेरे 4 महीने से चेक नहीं आ रहे हैं, यार इसको तो सुधार। तू बोल रहा है कि मेरी चिंता मत करो, तुम मंगाओ अपने, क्योंकि तुम मेरी वीक लेग में हो, तुमसे ही आएंगे मेरे, है? उसने कहा जा यार, इसीलिए तो हम काम नहीं कर रहे हैं कि तेरे आ जाएं। उनको पता नहीं है क्या है? जिसकी वीक लेग नहीं चल रही है और लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं और बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ उनको पता चल गया, इसी के चक्कर में नहीं कर रहे हैं वो। अगर तुझ में दम है तो दूसरी जगह से करके दिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? योगदान करें, लोगों को लक्ष्य में भागीदारी दें, उनके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करवाने में उनका हिस्सा बने। सकारात्मक असंतुष्टि, प्रतिष्ठा, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का शोषण ना करें। शोषण समझते हो? हैं? 175 रुपए का फोल्डर 225 में देना शोषण है ना? यही है ना शोषण। शोषण क्या है? और समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत लोग ऐसा शोषण करते हैं, छोटा। शोषण करना है तो थोड़ा बड़ा ही करो फिर। 25-25 रुपए पे ईमान खोलने से क्या जरूरत है, बताओ? और यही चीजें आपकी लीडरशिप निर्धारित करती हैं। मेरे बारे में अगर कोई अच्छा सोचता है तो मुझे जिम्मेदारी बन जाती है कि हमेशा अच्छा करना पड़ेगा। अगर एक बार खराब कर दिया तो वो जो 75 अच्छाइयां पहले की हैं वो सब इस बार की बुराई में खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मैं अच्छा चाहता हूं और लोगों को लीडरशिप में अपनी रखना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने बारे में यह सोचना चाहिए कि कहीं किसी एंगल से मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मुझ में लालच तो नहीं है, कहीं मैं लोगों का शोषण तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं लोगों को नीचा तो नहीं दिखा रहा हूं,
कहीं मैं कुछ ऐसी बातें तो नहीं कर रहा हूं जो लोगों को पसंद नहीं है, वो सब लोग चाहते हैं। लोगों के पास जाइए, उनके बीच में रहिए। ये बीच में रहने का काम चौधरी साहब सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब इनको लगता है कि अजमेर में थोड़े दिन नहीं गया तो 3 दिन की विजिट बना दी उसने, कहा यार मैं देख के आता हूं लड़के कर क्या रहे हैं एक्चुअली, है ना। ज्यादातर लोग आपसे प्यार कब करेंगे? जब आप शीशे के घर में बैठे रहेंगे और लोग सोचते रहेंगे कि वो है हमारा लीडर जो घर से बाहर निकलता नहीं है, एसी के बाहर आता नहीं है, हैं? लोग आपको समझेंगे जानेंगे जब आप उनके बीच में, उनकी परिस्थितियों में रहोगे। अगर आपने अपना एक दायरा बना रखा है और इस दायरे को आप क्रॉस नहीं करते हैं, ये दायरा ही एक्चुअली आपकी लीडरशिप है, बस इससे बाहर कभी तुम निकल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वो जो दायरा है उसको ब्रेक ना करने की कसम खा के रखी है। लोगों के पास जाओ, उनके बीच में रहो, उनसे सीखो, उनसे प्रेम करो, जो वो जानते हैं उससे शुरू करो, जो उनके पास है उससे बनाओ। परंतु सर्वश्रेष्ठ लीडर जब अपना काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पा लेंगे, तो लोग ये कहेंगे कि हमने तो ये अपने आप किया है। सर समझ में आ रहा है? चिंता मत करिए, लेकिन 2-4 को कहने दीजिए, 6वां पी भी खत्म हो